पिछले एपिसोड में हमने एक और खूबसूरत जगह से अलविदा लिया। चक्राता में 2 दिन बिताने के बाद निकल रहे हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोरी की तरफ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वैन लाइफ सीरीज। हम हैं इंडिया के यंगेस्ट वैन लाइफ कपल। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम दोनों अपनी इसी कैंपर वैन से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। इस नए एपिसोड में एक नई कहानी शुरू हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। प्यारी लोकेशन है ना, यहाँ देखो एक साइड रिवर है, वो भी इतना प्योर और स्काई ब्लू पानी, एक तरफ इतने सारे पेड़ों की छाँव है और यहाँ बीचों बीच अपनी गाड़ी लगाएंगे। यही लोकेशन है क्या? ऐसा है, हाँ जी, सबसे बड़ा पैसा है बिल्कुल जी। जो कि आपके पास है। मेरे पे कहाँ है सर? भाई साहब अभी के पास है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो? अरे नहीं सर, लोन पे ले रखी है। तो आइए, एक्चुअली ये लोकेशन पिछली बार नहीं जा पाया था, यहाँ पे खनन हो रहा था और गड्ढा हुआ था। ठीक है। और मेरा मन था वो पेड़ों के बीच में गाड़ी लगाने का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, गाड़ी जा सकती है ना, क्योंकि हर साल में चेंज होती रहती है लोकेशन। तो गाइस अभी हम लोकेशन की रेकी कर रहे हैं। रेकी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जा सके ना जा सके और वो लोकेशन सेफ़ है या नहीं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। बात करूँ तो भाई ये लोकेशन देख के मज़ा तो आ गया यार। मुझे ना रिवर्स बहुत पसंद है, मन को भी बहुत पसंद है। तो रिवर के पास कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर, और यहाँ पे नहा भी सकते हैं। पानी की भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पानी चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब रेकी पे चलते हैं। तुझे कैसी लगी लोकेशन? मस्त है ना? ओए गंदी बच्ची। पूरी देखो यार, एक तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और पेड़ों के बीच भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि गाड़ी जा सकती है या नहीं, क्योंकि रोड बोरी है ना और हम कच्चे में कैंपिंग करने वाले हैं, कार कैंपिंग। तो ये मेन है देखने के लिए कि गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। भाई साहब लोकेशन तो एक नंबर है जी, हाथ मिलाओ। सच में बता, बहुत बढ़िया लोकेशन है। पास हो गया मैं? पास हो गए। मतलब 101 110 है जी। 110 है, चलो बहुत बढ़िया जी। भाई यही सुनना था। गाइज हमारी लोकेशन फाइनल हो चुकी है। हम रुक रहे हैं यहीं पे और उन पेड़ों के बीचों बीच हम अपनी वैन और हमारी कार जो है वो पार्क करेंगे। ये वाला जो पैच है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है। चलो 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 चलो, इजीली निकल गई यार काफ़ी। अरे वाह, बहुत इजीली निकल गई, बड़े आराम से निकल गई प्यार से। मुझे लग रहा था कि फंस सकती है मिट्टी में। हम तो बहुत डिफिकल्ट सोच रहे थे यार, पावर बहुत है तुम्हारी तो भाई, रियर व्हील ड्राइव है ना। नहीं नहीं, बात पावर की नहीं है। हाँ। वहाँ पे ना कच्ची मिट्टी थी। हाँ। मुझे लगा टायर फंस ना जाए, फंसी नहीं। चलो अच्छी बात है। तो गाइस हमने कार तो लगा दी अपनी, सेटल कर दी है यहाँ पे, और अभी 1 से 2 दिन का विचार है कि यहीं पे ही रहेंगे। डिस्कस ये करना है कि गाड़ी लगाएं कैसे, क्योंकि एक बार गाड़ी लग गई ना फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि सारा सामान खुल जाता है उसके बाद। फाइनली गाइज हम लोग सेटल हो चुके हैं और फिलहाल मैं सारा सामान आगे सेट कर रही हूँ धीरे धीरे करके। और मैंने यहाँ पे कैंपिंग चेयर भी खोल दी हैं दोनों, और आर्यन यहाँ पे टॉयलेट टेंट का सेटअप कर रहा है और पिट खोद रहा है। और गाइज ये पिट खोदना बहुत ज़रूरी है कैंपिंग के लिए, और ये काफ़ी मेहनत भरा काम है, लेकिन 10-15 मिनट लगते हैं। मेरा हाथ बैठ गया अब। गाइज हम लोगों का ना वॉशरूम सेटअप बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। लगता तो है ही नहीं किसी एंगल से कि हम कहीं बाहर जाके वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अपने घर जैसा ही है। भाई मैंने ना बहुत, मतलब 2.5 साल से खूब ऐसे जंगलों में रुका हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट जब भी जाता था तो लोग घबरा जाते थे। हाँ। जैसे इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने सिर्फ एक बार पूछा कोई तकलीफ वैसे तो नहीं है कि कोई हमें परेशान करेगा। मैं कहा नहीं, तो इनको डर नहीं। देखो यहाँ पे जंगली जानवर होंगे ही होंगे, मैं आपको पहले बता दूँ, पर डरना नहीं चाहिए, गाड़ी के अंदर है। हम समझदारी से इस जगह का यूज़ करेंगे। दूसरा भाई, लोगों से बच के समझ के, अगर वो कोई हमें परेशान करेगा, हाथ जोड़ के चले जाएंगे। लड़ना नहीं है भाई यहाँ पे। वही तो सर, दुनिया बहुत सुंदर है। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। अपना किचन बैग वगैरह सब रेडी करके, पीछे सेटअप रेडी करके अपना डिनर बनाएंगे और मस्त मौज करेंगे आज। आज की हमारी लोकेशन है उत्तराखंड के जंगलों के बीच। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ सुंदर सी बहती हुई नदी और खुला आसमान, और इसी नज़ारे के बीचों बीच हमने अपनी कैंपर वैन पार्क करी। सारा सामान एक एक करके उन्हें अपनी जगह पे रखा, रेडी किया अपना बेड सेटअप
फिर कर्टेन्स लगाए और सारा सेटअप करके हमने इन वादियों के बीच किया थोड़ा सा रिलैक्स। टाइम हो रहा है 5 और सनसेट होने वाला है, मतलब अभी 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा। और बहुत प्यारी लोकेशन है यार, ये लोकेशन इतनी कोजी है ना, जाने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ की। और अपन लोग सेटल हो चुके हैं, जैसे कि आपको मनका ने बताया होगा। कर्टेन्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, सारा का सारा सामान जो है वो आगे शिफ्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। बेडरूम हमारा रेडी है और ये है वॉशरूम। वॉशरूम एकदम रेडी हो चुका है, अंदर मनका है। हेलो मनका। हेलो। सुबह यहाँ पे वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। और एक बात और बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हम कार कैंपिंग कर रहे हैं। कार कैंपिंग में हम खाना भी अपनी गाड़ी में बनाते हैं, सोते भी अपनी गाड़ी में, मतलब ये गाड़ी नहीं घर है हमारा। और लेकिन दिक्कत ये है कि कार कैंपिंग में ना छोटी कार्स में नहाने की सुविधा थोड़ी मुश्किल रहती है, तो इसलिए नहाने के लिए सबसे बेस्ट है नदी। ओपन सोर्स है भाई, ओपन बाथरूम है, भगवान ने दे रखा है हमें। तो कल हम नदी में नहाने वाले हैं। सोचो भाई कितना मज़ा आएगा, ये कितने नेचर से हम अलाइन हो जाएंगे कि हम ये नदी में नहा रहे हैं और नेचर में सो रहे हैं। कितना मज़ेदार है ना यार ये एक्सपीरियंस, मुझे तो सोच के मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई कितना साफ़ पानी है और ऑब्वियसली भाई पानी बहुत ठंडा होगा ये। वाह यार, पानी का शोर मुझे इतना पसंद है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। पानी के शोर से ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है मेरे को। अब बारी है अपने डिनर की। यहाँ पे बन रहा है हमारा डिनर। मनका कर रही है यहाँ पे चॉपिंग। तो मनका जी क्या विचार है आज डिनर का? एग राइस खिलाएंगी आप? वाह। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी डिनर क्यों कर रहे हो। पहली बात तो टाइम हो रहा है 5:30, अभी तक सनसेट हुआ नहीं है, रोशनी आ रही है अच्छी खासी। और भाई कार कैंपिंग में ना जल्दी डिनर करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि हम रात में अपना लाइट जला के अपना बढ़िया तरीके से डिनर करें। इसलिए जितना जल्दी डिनर करो उतना ज़्यादा बढ़िया है। हम अभी डिनर कर लेंगे और रात को 8-9 बजे तक सोएंगे, तो बीच में 3-4 घंटे का गैप मिल जाएगा, तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। और भाइयों ये देखो सिंगला जी जो है यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं नदी किनारे। वाह, नदी देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा, फिर मौका कहाँ मिलेगा। सही बात है। तो अभी जितना लूट सकूँ लूट लूँ ना, वो भी फ्री में। तो जी सिंगला जी देखो बढ़िया एकदम नदी का आनंद ले रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। देखो यार इनको देख के मुझे मज़ा आ रहा है। और ये देखो जी टाइम लैप्स चल रहा है, एक टाइम लैप्स यहाँ चल रहा है और एक टाइम लैप्स चल रहा है मेरे फ़ोन में। आर्यन यहाँ पे एग बना रहा है पहले, उसके बाद मैं राइस फ्राई कर दूंगी। बढ़िया सा सैलड तैयार करके हम लोग एंजॉय करेंगे हमारा एग राइस। हम लोग अपने एग राइस में ना 5 एग्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा और राइस से हमें कार्ब्स भी मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये बहुत बढ़िया मील है, बहुत हेल्दी मील है। फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं भाई, फिटनेस भी ज़रूरी है। अगर ट्रैवलर बनना है तो फिटनेस तो मेन है। एक अनहेल्दी इंसान ट्रैवलर नहीं बन सकता। सही बात है सिंगला जी, सही बात है ना। इजी नहीं है ओवरलैंडिंग क्या, कैंपिंग ट्रैकिंग कुछ भी भाई इजी नहीं है। तो जी भाई हमेशा की तरह मेरी बारी हो चुकी है ख़त्म। अब बारी है मनका की। ये लग रहा है जी प्याज का छौंका। तो शिंगला जी खा रहे हैं आज रैप। कल भी रैप खा रहे थे, आज भी रैप खा रहे हो। आप कह रहे थे ना ओवरलैंडिंग अनफिट लोगों का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका रीज़न बताता हूँ भाई। अगर आप अनफिट होंगे तो आप कैसे ऐसी परिस्थितियों में सो पाएंगे, रह पाएंगे। क्योंकि देखो भाई ओवरलैंडिंग आसान नहीं है। बिल्कुल। लोगों को दिखता है ये तो बहुत आसान है, मज़े ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं भाई, इसको आसान बनाना पड़ता है और आसान बनाने के लिए आपको हेल्दी रहना ही पड़ेगा, वो हेल्दी फूड खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यू हैव टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यू हैव टू ईट हेल्दी फूड, प्रोटीन लेना जरूरी है। प्लस अगर आप मेंटेन करोगे वेट बढ़ाओगे तो आपको दिक्कतें और शुरू हो जाएंगी। इसलिए वेट मेंटेन रखना और तभी आप ओवरलैंडिंग कर पाओगे। और आप मानोगे नहीं, सिंगला जी की जो एज है वो है 55 और ये बिल्कुल नहीं लगते हैं। नहीं सिंगला जी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। आप बहुत यंग लगते हो और इन्होंने बहुत मेंटेन कर रखा है और इनकी एक किडनी भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये इतने फिट हैं। और मतलब ये तो आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आप कर रहे हो। चलो जी पड़ोसी हमारे खा रहे हैं अपना, पड़ोसियों को सुख चैन देते हैं। हम चलते हैं अपने घर में। हमारे घर में बन रहा है, अरे टमाटर भी डाल दिए, बड़ी फास्ट कुकिंग चल रही है जी। टमाटर भी डल चुके हैं अपने यहाँ पे और भाई सन सेट हो चुका है। बस अब थोड़ी सी जो है वो रोशनी रह गई है।
ये देखो भाई कितना प्यारा व्यू है। अपना डिनर भी रेडी हो चुका है। यहाँ देखो बहुत बढ़िया फ्लेवर है, मतलब टेस्ट कितना अच्छा है इसका और कलर बहुत अच्छा है भाई साहब, मज़ा आ गया। और मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया बढ़िया, इसमें नींबू निचोड़ दिया पूरा। तो जी स्वाद ले रहे हैं अपनी कैंपर वैनिंग सेटअप का। हाँ और फिलहाल अभी हम 3 हैं, कुछ टाइम बाद और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। टफेस्ट लाइफस्टाइल है ओवरलैंडर्स की, टफेस्ट। जिस टेरेन में हम रह रहे हैं हमें ये नहीं पता कि कौन इसका कहाँ से कौन सा जानवर किधर से रात को आता है, क्या है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। मज़ा बहुत आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट रात को रुकने वाले बहुत कम होते हैं यार जो हम कर रहे हैं। दिन में तो हर कोई होता है। दिन में तो हर कोई होता है। और दूसरी बात, सुबह से 5 बजे से रात को 10 बजे तक हम इतने बिजी रहते हैं। कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी वॉशरूम सेटअप कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी सामान लगा रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी गाड़ी आगे कभी ये पीछे। और रात को जब सोते हैं ना, टूटे हुए सोते हैं। कभी कभी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स वो होते हैं जो हम प्लान नहीं करते, जैसे आज की ये शाम। एक सिंपल डिनर लेकिन इतने आलीशान व्यू के साथ, घना जंगल, एक शांत बहती नदी और एक खुला आसमान। ना कोई शहरों का शोर, ना कोई भीड़ भाड़, सिर्फ नेचर की शांति और हमारी बातें। ये डिनर का टेस्ट शायद किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेटर था। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि असली लग्जरी महंगी जगहों में नहीं बल्कि इन छोटी छोटी खुशियों में होती है। और इसी के साथ हम आज के इस खूबसूरत सफ़र को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा जी। टाइम हो रहा है रात के 8 और ये देखो गाइस अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है। और ये अपनी गाड़ी है। तो गाइस अब जा रहे हैं हम सोने और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 2-3 दिन का प्लान है, यहीं पे रुकेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।